हे भगवान, इन वामपंथी उदारवादियों का दुख खत्म ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि उनके पास विचार करने के लिए वास्तविक मुद्दे ही खत्म हो गए और अब वे शुद्ध शाकाहार पर फतवा जारी करने में लगे हुए हैं। हाँ, आपने सही सुना। खान मार्केट और दिल्ली प्रेस क्लब से निकलने वाले इन प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों के अनुसार अब शुद्ध शाकाहारी होना जातिवाद ही है और अपराध को बढ़ावा देता है। नमस्कार मित्रों, मैं अनिमेश पांडे और आने वाली बेहूदगी के लिए अब कमर कस लीजिए। सारा खेल प्रारंभ हुआ प्रतिष्ठित खाद्य पत्रकार कुणाल विजयकर द्वारा आयोजित एक चैट शो खाने में क्या है के एक एपिसोड से, जहां ये सुधा मूर्ति के साथ वार्तालाप कर रहे थे और जिन्होंने अपनी आहार संबंधी प्राथमिकताओं पर अपने विचार साझा किए। इन्होंने कहा, मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, मैं अंडे लहसुन भी नहीं खाती हूं। मुझे डर इस बात का है कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन के लिए एक ही चम्मच का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेरे दिमाग पर भारी पड़ता है, बहुत ज्यादा। इसीलिए जब भी हम बाहर जाते हैं मैं केवल शाकाहारी रेस्टोरेंट खोजती हूँ या मैं खाद्य पदार्थों से भरा एक बैग ले जाती हूँ। अब वो तो जैसी जिसकी सोच, इसमें इतना हल्ला मचाने वाली बात क्या है भाई। वामपंथियों के अनुसार शाकाहार को मृत्युदंड योग्य पाप घोषित करना चाहिए। इनके अनुसार ब्राह्मण होना और गर्व से अपने शाकाहार को स्वीकार करना अब एक गंभीर पाप है। इनका बस चले तो शाकाहारियों के श्वास लेने पर भी प्रतिबंध लगा दे, बिकॉज प्रायोरिटीज। अब चलिए बेसिक्स पे बात करें। शुद्ध शाकाहारी होना कैसे अनर्थ है, कोई बताएगा? हम सनातनी तो शाकाहार में कभी कभार प्याज लहसुन का भी सेवन कर लेते हैं, परंतु कुछ पंथ, विशेषकर जैन समुदाय, तो किसी भी प्रकार के मांसाहार या तामसिक भोजन से मीलों की दूरी बना के रखते हैं। क्या यह भी अस्पृश्यता या जातिवाद का प्रमाण है? क्या जैन समुदाय भी मनुवादी हुई? भोजन के सेवन में साफ सफाई समान होता है शुद्ध शाकाहारी होना, परंतु वामपंथियों को लगता है इससे भी समस्या है। व्यक्ति कोई भी हो, इनकी कुंठा का कोई हिसाब नहीं। फिर क्या था, वही हुआ जिसका अंदेशा था। ग्रेटा आंटी से भी तेजी से वामपंथी बिदकने लगे और ट्विटर पर अपने मानसिक दिवालियापन का सार्वजनिक प्रदर्शन करने लगे। द इंडिपेंडेंट में एशिया संपादक ऋतुपर्णा चटर्जी ने अपनी पूरी बुद्धिमत्ता के साथ ट्विटर पर दावा किया कि सुधा मूर्ति और उनके पति नारायण मूर्ति अजीब और जातिवादी है क्योंकि वे अधिक बोलते हैं। हाँ भैया, जाहिर है शुद्ध शाकाहारी होने का मतलब यह होगा कि वे किसी बड़ी जातीय साजिश की रचना रच रहे हैं, है ना? परंतु ये तो कुछ भी नहीं है। एक प्रबुद्ध बुद्धिजीवी के अनुसार सुधा मूर्ति को अपने दामाद, बेटी और उनके बच्चों से सिर्फ इसलिए दूर रहना चाहिए क्योंकि उनके पास नॉनवेज खाद्य पदार्थ है। ये लगभग वैसा ही है जैसे मांसाहारी भोजन की मात्र दृष्टि से ही जातिवाद का निमंत्रण मिल जाए। मजे की बात, वही वामपंथी उदारवादी जो शुद्ध शाकाहार को जातिवादी कहकर निंदा करते हैं और हल्ला मचाते हैं, वही खाद्य पदार्थों के हलाल प्रमाणीकरण का समर्थन भी करते हैं। आयरनी हो रही है बहुत भयंकर। जिनको पता ना हो उनके लिए हलाल प्रमाणीकरण गैर मुसलमानों के विरुद्ध एक भेदभावपूर्ण प्रणाली है जिसमें गैर विश्वासी यानी नॉन बिलीवर पर धार्मिक अर्थ लगाया जाता है। परंतु ठीक है भैया, अच्छा है, सामाजिक उन्मूलन के लिए यह अवश्यम भावी है। अकॉर्डिंग टू लिबरल्स नहीं, शुद्ध शाकाहारी होना ही सबसे बड़ा खतरा है। वामपंथी उदारवादियों की प्राथमिकता सचमुच सराहनीय है। अधिक जनसंख्या, कट्टरवाद या एक अच्छा सस्टेनेबल फ्यूचर सुनिश्चित करने जैसे वास्तविक मुद्दों पर विचार करने के बजाय वे अपनी ऊर्जा इस बात पर खर्च करेंगे कि शाकाहारियों द्वारा ली गई ऑक्सीजन संसार को कैसे नुकसान पहुंचा रही है। लगभग ऐसा है मानो उन्होंने हवा से लड़ने के पाठ्यक्रम में गोल्ड मेडल सहित पीएचडी प्राप्त की। आइए हम सभी शाकाहारी और गैर शाकाहारी भोजन दोनों के लिए एक चम्मच के इस्तेमाल के गंभीर परिणामों पर विचार करें। जैसा कि हम जानते हैं, यह निश्चित रूप से दुनिया का अंत है क्योंकि वामपंथी ऐसा कहते हैं, परंतु वैश्विक मुद्दों या वास्तविक कारणों जैसे तुच्छ मामले से विचलित ना हो। हमारे आहार विकल्पों की शुद्धता ही चीजों की व्यापक योजना में वास्तव में मायने रखती है।